मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। 3 नेशनल अवार्ड, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि हम फिल्म इंडस्ट्री के किस लेजेंड के बारे में बात करने वाले हैं। गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के पहले बेताज बादशाह शोमैन राज कपूर साहब की। दोस्तों, राज कपूर साहब को सफलता के इन आंकड़ों में बांधा नहीं जा सकता है। उन्हें याद करने के लिए किसी एक फिल्म का जिक्र नहीं किया जा सकता है। उनकी हर फिल्म एक से बढ़कर एक थी। बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यार। राज कपूर साहब इतने शानदार डायरेक्टर थे कि वे फिल्म बनाने में चीजों के साथ समझौता बिल्कुल भी नहीं करते थे। कहा जाता है कि वो अपनी हर फिल्म में हीरोइन को एक बार सफेद साड़ी जरूर पहनाते थे। इसके पीछे का कारण जानकर आप भी शायद चौंक जाएंगे। इसका कारण हम आपको आगे बताएंगे और साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे शादीशुदा होते हुए भी राज साहब को कैसे उस वक्त की हुस्न की मल्लिका नरगिस से बेहद प्यार हो गया था। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वो नरगिस की शादी के बाद खुद को सिगरेट से भी जलाने लगे थे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि सक्षम परिवार से आने के बाद भी क्यों उन्हें मजदूरी करनी पड़ी थी। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि उनकी मौत कैसे हुई थी, क्यों आखिर एक प्रोटोकॉल ने उनकी जान ले ली थी। बताते चले कि खूबसूरती को परखने के लिए खूबसूरत नजरिए की जरूरत होती है और बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिसके पास यह नजरिया था वो आज इस दुनिया में भले ही ना हो, लेकिन उनकी यादें हर हिंदुस्तानी के दिल में आज भी बसती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर साहब की। महज 11 साल की उम्र में फिल्म इंकलाब से फिल्मी दुनिया में राज करने वाले राज कपूर ने अपने फिल्मी करियर में कामयाबी की बुलंदियों को छुआ था। लेकिन वो फिल्मों में काम करने से पहले मजदूर का काम किया करते थे। दरअसल राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर चाहते थे कि उनका बेटा जीरो से शुरुआत करे, इसीलिए उन्होंने राज साहब को पहले कुछ पैसे कमाकर लाने को कहा था। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को दिल्ली यानी कि भारत में हुआ था। राज कपूर के पिता का नाम पृथ्वीराज कपूर था और उनकी माता का नाम रामसारणी देवी कपूर था। राज कपूर के 4 भाई थे जिनका नाम शशि कपूर, सम्मी कपूर, नंदी कपूर और देवी कपूर था। राज की एक बहन भी थी जिनका नाम उर्मिला सियाल कपूर था। राज कपूर को बचपन से ही अभिनय करने का काफी शौक था। वहीं राज कपूर साहब ने अपने अभिनय की शुरुआत साल 1935 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्म इंकलाब से की थी। इसके बाद राज कपूर ने बहुत सारी फिल्मों में हीरो के किरदार को बड़ी बखूबी से निभाया और इसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राज कपूर साहब बॉलीवुड इंडस्ट्री के न केवल एक बेहतरीन अभिनेता थे, बल्कि उन्होंने अपना नाम एक निर्देशक, निर्माता, एडिटर और एक राइटर के रूप में भी सर्वश्रेष्ठ दर्जे पर दर्ज कराया था। राज कपूर साहब ने साल 1946 में अपने परिवार की मर्जी से उनकी पसंद की गई लड़की के साथ शादी की थी। राज कपूर साहब की पत्नी का नाम कृष्णा मल्होत्रा था। कृष्णा और राज साहब के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनके बेटों का नाम रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर है। वहीं उनकी बेटियों का नाम ऋतु नंदा और रीमा जैन है। दोस्तों, राज साहब के बारे में जानने समझने के लिए 24 साल के उस लड़के के पास जाना होगा जो इसी उम्र में बड़ा फिल्म डायरेक्टर भी बन गया था। वो लड़का जिसने खुद को फिल्म मेकिंग का ऐसा स्कूल बना दिया था कि जहां पढ़ने के लिए एडमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो इसके करीब आता था कुछ न कुछ सीख कर जाता था। वो जब दुनिया से गए तो शो मैन बनकर गए। उनका शो आज भी जारी है। दोस्तों, बताया तो ऐसा भी जाता है कि राज साहब शुरुआत में म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन फिर वो सब कुछ बन गए, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर। शुरुआत हुई 24 साल की उम्र में फिल्म आग के निर्देशन से। वो सबसे युवा फिल्म निर्देशक बनकर सामने आए थे। 1948 में उन्होंने आरके फिल्म के नाम से फिल्म स्टूडियो बनाया। इस स्टूडियो की पहली हिट फिल्म थी बरसात। इस फिल्म में राज साहब और नरगिस का एक सीन इतना पसंद किया गया कि वही आरके फिल्म का लोगो बन गया। राज कपूर का असली नाम रणवीर कपूर था, जो कि अब उनके पोते का नाम है। उस दौर में किसी के लिए इंटरनेशनल लेवल में प्रसिद्धि पाना काफी मुश्किल था, पर राज साहब उस वक्त भी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में मशहूर थे। वे रूस, अफ्रीका, चीन और तुर्की तक पहचान बनाने वाले बॉलीवुड के एकमात्र डायरेक्टर और एक्टर थे। राज साहब की फिल्म मेरा नाम जोकर पहली ऐसी फिल्म थी
जिसमें 2 इंटरवल थे। फिल्म 4.5 घंटे की थी। ये आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक है। राज कपूर साहब एक शादीशुदा व्यक्ति होने के बाद भी हिंदी फिल्म की अभिनेत्रियों के साथ उनके अफेयर के चर्चे अक्सर होते रहते थे। राज कपूर साहब और अभिनेत्री नरगिस के बीच बहुत गहरा प्यार था। उन दोनों ने कई फिल्मों में एक दूसरे के साथ काम भी किया था। हालांकि राज साहब ने नरगिस के साथ रिश्तों को ना तो कभी किसी के सामने स्वीकार किया था और ना ही उन्हें ठुकराया था। 1948 में अपने डेब्यू आग की शूटिंग के लिए एक अच्छी लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल करने राज साहब अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस जद्दन बाई के घर पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात जद्दन बाई की बेटी नरगिस से हुई, जो जल्दबाजी में अपने माथे पर लगे बेसन को पोंछना भूल गई थी। राज साहब उस लड़की की सादगी और खूबसूरती से इतना इंप्रेस हुए कि राइटर से इसी तरह का सीन फिल्म में शामिल करने को कहा, और यहीं से शुरू हुई राज कपूर साहब की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन रोमांस की कहानी। राज कपूर साहब और नरगिस ने आवारा, श्री 420 और बरसात जैसी करीब 16 फिल्मों में एक साथ काम किया। इतना ही नहीं, राज कपूर साहब के साथ साथ नरगिस भी उन्हें चाहने लगी थी। मधु जैन ने अपनी किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स में लिखा है कि नरगिस ने अपना दिल, अपनी आत्मा, यहाँ तक कि अपना पैसा भी राज साहब के फिल्मों में लगाना शुरू कर दिया था। बताते चले कि जब आरके स्टूडियो के पास पैसों की कमी हुई तो नरगिस ने अपने सोने के कड़े तक बेच दिए थे। राज साहब के साथ 9 साल के रिश्ते के बाद नरगिस को जब ये लगने लगा कि राज साहब उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और अब राज कपूर ना तो अपनी शादी तोड़ सकते हैं और ना ही अपने पिता से बगावत कर सकते हैं, तो ऐसे में नरगिस ने उनके साथ अपने रिश्ते पूरी तरह से खत्म कर दिए। कहते यह भी हैं कि जब सुनील दत्त के साथ नरगिस की शादी की खबर राज कपूर तक पहुंची तो उन्होंने खुद को सिगरेट से जला लिया था। उन्हें लगा कि कहीं ये कोई बुरा सपना तो नहीं है। टीजेएस जॉर्ज की बुक द लाइफ एंड टाइम ऑफ नरगिस के मुताबिक नरगिस की शादी के बाद ही राज साहब ने बहुत ज्यादा शराब पीनी शुरू कर दी थी। अपने फिल्मी सफर के दौरान राज साहब का नरगिस से अफेयर खत्म होने के बाद उनका झुकाव बैजंती माला की तरफ हो गया था। राज साहब का नाम 1960 के दशक में अभिनेत्री बैजंती माला के साथ भी जुड़ा। इन दोनों के रिश्ते का खुलासा खुद राज साहब ने किया था, जबकि बैजंती माला ने इन खबरों को हमेशा झूठा कहा। बैजंती माला और राज साहब की अफेयर की खबर सुनकर राज साहब की पत्नी कृष्णा बच्चों के साथ घर छोड़कर होटल चली गई थी। हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री बैजंती माला जितनी सुलझी हुई अदाकारा थी, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही विवादों से भरी हुई थी। फिल्मों की शूटिंग के दौरान बैजंती माला की नजदीकियां दिलीप कुमार और राज कपूर से रहीं। बताते चले कि दिलीप साहब के बाद बैजंती माला की लाइफ में राज साहब की एंट्री हुई। साल 1964 में आई फिल्म संगम की शूटिंग के दौरान राज साहब और बैजंती माला एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि बात इनके शादी तक पहुंच गई थी। हालांकि राज साहब पहले से ही शादीशुदा थे और बाल बच्चों वाले आदमी थे। दरअसल संगम फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर और बैजंती माला जरूरत से ज्यादा समय बिताने लगे थे। ये बात राज साहब की पत्नी कृष्णा को खटक गई थी। फिर जब दोनों के नजदीकियों की खबरें राज साहब की पत्नी कृष्णा को पते चली तो घर छोड़कर चली गईं। करीब 4.5 महीने मुंबई के नटराज होटल में रहीं। राज साहब के काफी मनाने के बाद कृष्णा कपूर इस शर्त पर मानी कि वो अब कभी भी बैजंती माला के साथ कोई भी काम नहीं करेंगे। पत्नी की शर्त के आगे राज साहब को झुकना पड़ा और इस तरह राज साहब और बैजंती माला को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। कहा तो ऐसा भी जाता है कि बैजंती माला से अफेयर के बाद राज साहब ने अभिनेत्री पद्मिनी को भी डेट किया था, जिसका खुलासा राज साहब के बेटे ऋषि कपूर ने साल 2017 में किया था। दोस्तों, राज साहब से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बताते चले कि राज साहब अपनी हर फिल्म में हीरोइन को सफेद साड़ी जरूर पहनाते थे। दरअसल इसके पीछे का कारण यह था कि राज साहब की पहली मुलाकात जब उनकी पत्नी से हुई थी, उस वक्त उनकी पत्नी ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और बालों में मोगरे का गजरा लगाया हुआ था और राज साहब ने पहली ही नजर में उन्हें पसंद कर लिया था। इसीलिए वो अपनी हर फिल्म में हीरोइन को सफेद साड़ी जरूर पहनाते थे। इस बात का जिक्र खुद राज साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। हिंदी सिनेमा को बहुत सी नायाब फिल्में देने वाले कपूर साहब अपने आखिरी समय में अस्थमा की बीमारी से पीड़ित थे। जिस समय वे अपनी आखिरी फिल्म हीना की शूटिंग में बिजी थे, उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस अवार्ड को लेने के लिए राज साहब अपनी फैमिली को लेकर दिल्ली गए। दिल्ली पहुंचते ही उनकी अस्थमा की बीमारी ने जोर पकड़ लिया और इसी कारण राज साहब अपना ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास रखते थे। अवार्ड लेने गए राज साहब को राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा कारणों के चलते अपना ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर ही छोड़ना पड़ा।
या यूं कहें कि राज साहब ने अपना सिलेंडर ही नहीं बल्कि अपने जीवन की डोर को भी बाहर छोड़ दिया था तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड का समारोह शुरू हुआ और राज साहब दर्शकों के बीच बैठे थे और उन्हें काफी समय से असहज महसूस हो रहा था। बताते चले कि राष्ट्रपति आर.के. नारायण के भाषण के बीच में ही राज साहब को अस्थमा का दौरा पड़ गया। ऐसे में राष्ट्रपति अपना भाषण छोड़ स्टेज से नीचे आए और राज साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राज साहब को तुरंत दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और आखिरकार 2 जून 1988 के दिन बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अगर राज साहब को अवार्ड समारोह के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर साथ रखने की इजाजत मिल जाती तो शायद राज साहब की जान बच जाती, मगर ऐसा हुआ नहीं और आज भी लोग उनकी मौत का जिम्मेदार केंद्र सरकार को ही मानते हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए फिल्मी बातों के साथ।